पुल ऊपर दिख रहा है और ये पूरी मजार है। अपनी भाई भाई मत करो आप। सरकारी जमीन पे कुछ भी बना लेंगे आप। ये पुल के नीचे की तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको, चादर वादर चढ़ाई हुई है, देखिए कपड़े उपड़े पड़े हुए। जावेद, ये मजार पहले बनी थी या पुल पहले बना? बाद में पुल बना है। आजम खान साहब ने ये बनवाया था मुल्ला के वोट लेने के लिए। हिंदुओं की धार्मिक चीजें होती हैं, उनमें यूज की जाती हैं चुन्नियाँ, और क्या कर रही हैं मजार पे, क्यों चढ़ाई जा रही हैं। और थोड़ी दूरी पे पुलिस चौकी भी है, पुलिस चौकी की नज़रों से कैसे चूकी रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के हिंडन रिवर क्षेत्र में। ये हिंडन पुल है, आप देख रहे हैं कि हिंडन पुल ऊपर दिख रहा है और ये नीचे है मज़ार, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में बनी हुई है। चर्चा में इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये जो है ये अवैध है, और अवैध है। यहाँ पे कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि यहाँ पे कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें भी चलती हैं, इसी तरीके से आरोप लगाया, और ये सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार की नज़रों से कैसे चूक गई, कैसे शासन प्रशासन की नज़रों से ये चूक गई। अब मैं इस ये जो मज़ार है इसके कुछ नज़ारे दिखाना चाहूँगी। देखिए, पहले तो ये है कि यहाँ पे पूरा जो पक्का है इसको पक्का किया गया है और पूरा इस पर प्लस्तर वगैरह कर रखा है। अब आप देखते हैं कि ऐसी जगह पे बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि कहा जाए ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, यहाँ पे घास फूस होता है। नदियों के आसपास तो खासकर ऐसा पक्का एरिया आपने नहीं देखा होगा, घाट वगैरह पे तो आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए, ये जो कि मज़ार है, यहाँ पे अब वो पेंट वगैरह किया हुआ है, रंगाई पुताई बाकायदा हुई है। लेकिन मज़ार कब बनी, क्या इसका इतिहास है, कुछ इसके बारे में अभी तक कि यहाँ पे मैंने 2-4 लोगों से पूछ लिया, उनको भी नहीं पता था। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 30-40 साल से मज़ार है। 30-40 साल से मज़ार है तो ये पुल पहले बना है, मज़ार पहले बनी। हालांकि लोगों का कहना है कि मज़ार पहले से ही बनी थी, पुल बाद में बना। लेकिन मज़ार बनी हुई थी तो क्या ये किसी की ज़मीन पे बनी हुई थी? सरकार की ज़मीन पे बना देंगे और आप कहेंगे कि मज़ार पहले से बनी थी, ये कैसा मतलब? अब हमें देखने को मिलता है कि रोड के आसपास हो, स्कूलों की ज़मीन पे हो, यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे हो, जंगलों में, हर जगह मज़ार मस्जिदें। अवैध जो अतिक्रमण है इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जहां योगी जी कहते हैं कि भाई हम अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हैं, तो क्या ये जो अवैध मज़ार है ये उनके शासन प्रशासन की नज़रों में नहीं आई? क्या इसको पुलिस ने नहीं देखा? क्या इसको प्रशासन ने नहीं देखा? आप देखिए, ये इसका जो मैं इतनी लंबी हूँ लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो इतनी है। अगर कोई जाएगा भी तो ऐसे झुक के जाना पड़ेगा और यहाँ से सीधा सीधा होके जाएगा। अब ये देखिए, ये पूरी मज़ार है। ये पुल के नीचे की तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको, और ये गाजियाबाद की दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं, जहाँ से मात्र 40 मिनट की दूरी तय करके आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये देखिए, अभी तो इस पे ताला लग चुका है, लेकिन इसके अंदर एक बार दिखाइए। मैं आपसे बोलना चाहूँगी कैमरामैन कि इसके अंदर की चीज़ें दिखाइए कि यहाँ पे कैसे मज़ार बनी हुई है, इसके अंदर कैसे चादर वादर चढ़ाई हुई है। और साथ ही बात की जाए कि ये जो एरिया है ये हिंडन रिवर के पास में पड़ता है। ये जो मज़ार है ये पूरा हिंडन रिवर के पास में है। थोड़ा आगे आएंगे आप तो ये देखिए, ये रिवर है, हिंडन रिवर, हिंडन पुल और हिंडन रिवर। इसका तो इतिहास है, लेकिन इस मज़ार का कोई इतिहास नहीं है, ना ही कोई इसकी हिस्ट्री है, ना ही कोई इसका नाम है। इस मज़ार का कुछ अता पता नहीं है, किसने बनवाई है, क्यों बनाई है और क्यों नाम नहीं रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हिंडन रिवर में बाय चांस यहाँ पे बाढ़ आती है तो इस मज़ार का क्या होगा? यहाँ पे अगर कोई दरगाह पे चादर चढ़ाने आया होगा, इबादत करने आया होगा, तो उसका क्या होगा? पुल पे कोई हादसा हो जाता है तो उसका क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? अगर पुल पे कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पे किसी की जान चली जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, सरकार को कहा जाए इसका दोषी ठहरा दिया जाएगा। और जितनी सरकार जिम्मेदार है, मेरा तो मानना है जितनी सरकार इस मज़ार के लिए जिम्मेदार है, उतने ही लोग भी जिम्मेदार, सरकार भी जिम्मेदार, दोनों मिलाकर के कहा जाए जिम्मेदार। क्योंकि ये जो मज़ार है इसको पक्का सरकार की नज़रें नहीं पड़ी, इसको पूरा पक्का कर दिया गया। दिखाइए ये कैसे, इसमें ऐसा लग रहा है इसको पूरा रखने के लिए बनाया गया है। क्या रखने के लिए बनाया गया है, क्या नहीं। यहाँ पे क्या कुछ अवैध धंधे भी इससे पहले चलते थे, हिंदू संगठनों ने विरोध किया, उसके बाद में ये धंधे भी बंद हो गए। ये देखिए, इसके पीछे की एक साइड की तस्वीर है। अब दूसरे साइड की मैं अगर आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊंगी तो दूसरा साइड उधर है। मैं एक बार इधर देखिए, ये दूसरे साइड की तस्वीर है।
अब यहाँ पे कोई लेटता था या क्या काम करता था कुछ नहीं पता है। गद्दे वद्दे ये देखिए, कपड़े उपड़े पड़े हुए, ये देखिए गद्दे वद्दे पड़े हुए, ये कपड़े पड़े। अब मज़ार तो ये खैर बंद हो गई है, इसको इस पे ताला लग गया है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये दूसरी साइड का क्षेत्र है। ये देखिए अगरबत्ती वगैरह लगी हुई हैं और ये दूसरी साइड का एरिया है। ये देखिए इस पे भी पूरा पक्का किया हुआ है। इसको पीछे की साइड का आपको दिखाना चाहूँगी, तो ये भी, ये लैंड जिहाद है। धीरे धीरे कैसे ज़मीन को कब्जा करना है, कैसे पुल की ज़मीन को कब्जा, पुल के नीचे की ज़मीन को कब्जा करना है, कैसे रोड पे कब्जा करना है, कैसे स्कूलों की कॉलेजेस की ज़मीन पे कब्जा करना है, और कैसे बात की जाए जंगलों की ज़मीनों पे कब्जा करना है, कैसे जो है दूसरों की ज़मीन पे मज़ार बना के ये बोल देना कि सालों से बनी हुई है तो ये नहीं हटने वाली। ऐसे ही कब्जा ही होता है। ये पहले कब्जा स्टार्ट होता है, फिर अपने कहेंगे कि धार्मिक चीज़ें हैं उस पर छेड़छाड़ करती है सरकार, फिर वो अलग तरीके का इमोशनली गेम होता है। ये देखिए, ये हिंदू त्योहारों में जो हिंदू पर्व में हिंदू जो कहा जाए जो हिंदुओं की धार्मिक चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ की जाती हैं चुन्नियाँ, और देवी देवताओं की पूजा में और नवरात्रे में चुन्नियाँ यूज़ की जाती हैं, वही है ये चुन्नियाँ। ये मज़ार पे क्या कर रही हैं, मज़ार पे क्यों चढ़ाई जा रही हैं, मुझे इसका पता नहीं। खैर मैंने हरी चादरें देखी हैं मज़ार पे, लेकिन ये इस तरीके की चादर आप देख रहे हैं कि हरी नीली। ये देखिए नारियल भी रखा हुआ है यहाँ पे। ये नारियल मज़ार पे कब से चढ़ने लग गया मुझे तो नहीं पता। खैर मज़ार पे नारियल चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, लेकिन मज़ार पे नारियल भी पहली बार मैंने देखा है कि वहाँ पे रखा हुआ है पीछे। और ये है इसके पीछे साइड का एरिया मज़ार की। ये बाहर का पुल है, और वो देखिए थोड़ा दूरी पे दिखाएंगे, वो हिंडन रिवर का मेट्रो स्टेशन है, और इधर साइड अर्थला मेट्रो स्टेशन है। और ये जो नदी है तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और थोड़ी दूरी पे पुलिस चौकी भी है। पुलिस चौकी की नज़रों से कैसे चूकी रही, क्या मज़ार में हो रहा था, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि तंत्र मंत्र भी चलता था। इस तरीके के आरोप है। हिंदू संगठनों ने ये भी कहा है कि अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती, सरकार इसको नहीं तोड़ती है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हिंदू संगठन के लोग आएँ और इसको तोड़ दें आके। इसीलिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहते हैं। कभी ना कभी कोई पुलिसकर्मी एक रहते हैं, कभी दो रहते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो साफ तौर पे वो पुलिस प्रशासन आपको दिख रहा होगा। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इसको कब तोड़ती है, क्योंकि ये चर्चा में बहुत बनी हुई है। ये मज़ार वगैरह कब से देख रहे हैं आप? कम से कम काफ़ी समय हो गया है हमारे। हाँ, कम से कम ये हो गया 20 साल से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पर। 20 साल? आप रहे कितने साल से रह रहे हैं? यहीं पर रहते कम से कम 20-25 साल ही हमें हो गया। हम यहाँ पे खेलने के लिए आते थे, जब से मज़ा आ रहा है मैम यहाँ पर। जब से मज़ार है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद, ये मज़ार पहले बनी थी या पुल पहले बना हुआ था? ये वाला तो मैम बाद में पुल बना है, इससे पहले पल्ली साइड का ही था, जब से मज़ार है ये। जब से मज़ार? हाँ जी, ये और ये वाला पुल। ये तो सरकारी ज़मीन पे मज़ार बनी हुई है? नहीं, सरकारी पे नहीं है मैम। ये तो नीचे बहुत काफ़ी समय से हम सुनते हुए आ रहे हैं। सरकारी ज़मीन है मैडम, ये सरकारी ज़मीन है। ये जो है ये नदी की जगह है। ये आपसे नदी की जगह किसकी होती है? सरकारी है, वो तो बात आपकी मानने की है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर ये सरकारी नहीं होती तो किस लोगों के घर बने होते यहाँ पे? हाँ बिल्कुल होते। तो ये तो सरकारी ज़मीन है, तो रोड और फुटपाथ बनाने के लिए सरकार ने छोड़ा हुआ ज़मीन। अब किस समय से नहीं है, पहले कभी समय से है, जब ये नदी बहुत छोटी होया करती थी, जब से है ये। अच्छा, नदी छोटी हुआ करती थी जब बहुत छोटी होया करती थी, जब से ये मज़ार देखते हुए आ रहे हैं हम तो। खैर अभी चाहे 100 साल से हो, 150 साल से हो या 50 साल से हो, सरकारी ज़मीन पे तो सरकार तो तोड़ेगी, इसको खाली करवाएगी। मैम वो तो सरकार का काम है कि किस तरीके से करना, किस तरीके से नहीं। लेकिन जो जेन्युइन बात यह है कि काफ़ी समय से काफ़ी पुराना है ये। अरे कुछ भी, अगर मेरा घर अवैध है, इलीगल है, चाहे वो 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, सरकार की ज़मीन होगी तो सरकार तो तोड़ेगी ही ना। बिल्कुल तोड़ेगी, उसमें तो बात है नहीं, कोई भी तोड़ सकती है। वो तो सरकार है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। अगर जो लीगल नहीं है तो फिर तो तोड़ना ही तोड़ना है। अच्छा, ये इसका नाम पता है मज़ार का क्या है? शायद मैडम भूरे साहब कुछ ऐसी नाम है, नाम की तो खैर मेरे को मालूम नहीं है। नाम लिखा हुआ है मज़ार का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो कुछ उर्दू में लिखा हुआ। दरअसल क्या है ना, पहले
इस पर नाम वगैरह थे, लड़के वगैरह यहाँ पर एक धोबी घाट हुआ करता था यहाँ पर पहले, वो तो अभी भी पीछे की साइड है। धोबी घाट हुआ करता था। तो उसी समय में हम यहाँ पर पहुँचे भी काफ़ी समय हो गया, हमें पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम की आप पता कभी गए मज़ार पे? नहीं, मैं इस पर नहीं गया कभी, मैं कभी नहीं। कभी नहीं गया। बस कभी हम छोटे छोटे खेलते थे, मज़ार था यहाँ पर। मज़ार कब से देख रहे हैं आप बाबा? मजार तो ये कहीं भी बना लें, अब चारों तो ढक दे, पीर हरी चादर डाल के मजार बन गई इनकी। हम भी मानते हैं मजार को, हम भी मानते हैं हजरत को, हम भी मानते हैं औलिया को, वो हमारे ही हैं, हम उनके हैं। लेकिन भेदभाव नेताओं ने कर दिया इनके साथ। हाँ, मेरी बहन दीदी मेरी, तो ये मज़ार अवैध टूटनी चाहिए बाबा? इनका नहीं, क्यों टूटेगी, क्यों टूटेगी? जब पहले से बनी हुई बनी रहने दो, क्यों तोड़ो? सरकारी जमीन पे है, अब बाई चांस पुल पे कोई हादसा होता है, इसमें कोई मौजूद है, किसी की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन? सरकार ने क्यों नहीं तोड़ी? अब बनी हुई है तो क्यों तोड़ोगे? बीजेपी को बदनाम करोगे? आप ही तो कह रहे हैं कि जो पहले की सरकारें थी वो उन्होंने ऐसे वो जो हज हाउस बना के खड़े कर दिए, किसी को खुश कर दिया ना, कर दिया, कह रहे खुश करने के लिए। खंडित कर दिए ना जोगी जी। सरकार ने खुश करने के लिए नहीं जोगी जी तोड़ी। की सरकार है, मेरी बहनें सुरक्षित है। ये मुल्ला अब झुंझुना रहे हैं, झुंझुना रहे हैं। मजार है वो पड़ी रहने दो, ये टूटेगा। ये जो बिल्डिंग बना दी मुल्ला ने, जोगी की सरकार है ना मेरी दीदी, बड़ा वो इंसाफ करता, तराजू तोल रहा है। हाँ, जो बना हुआ पुराना उसे रहने दो ना। योगी जी कह रहे हैं कि अवैध चाहे मजार हो, मस्जिद हो, सब पे बिल्डो तो चलेगा। हाँ, वो टूटेगा। जो मंदिर हो, जो अवैध है मेरी बहन, वो टूटेगा और टूटना चाहिए। अगर सरकारी जमीन पे कुछ भी नहीं है। 1900 कुछ का समय दिया ना, जो उसके पहले का वो बना रहेगा, जो बाद का टूटेगा और टूटेगा ही। संभल में हमारा देवस्थान बनने वाला है। कल अवदान मोदी जी जोगी ने मूर्त कर दिया, और प्रमोद कृष्ण शास्त्री जी कितने पैसे दे दिए, काम शुरू है। जो राम मंदिर में बना है, पत्थर लगा है, वही उसी कंपनी को उसका ठेका दे दिया है, कलिकाल भगवान का मंदिर। देखिए सामने मजार है और यहाँ के आसपास के लोगों से ही मैं पूछ रही हूँ। कहाँ से है चाचा? कहाँ से हैं? मैं यहीं पर ही रहता हूँ। यहीं पे रहते। क्या नाम है आपका? जफर। जफर, मजार आप कितने साल से थे? मैं यहाँ पर वैसे इंदिरापुरम में रहता हूँ। मैं तो 15 साल हो गए मुझे इंदिरापुरम में रहते हुए। इसको तो मैंने जब से मेरा इधर उधर पिछले 15 साल से मेरा जब भी हुआ है, मैंने ऐसी ही हालत में देखा है इसको। ऐसी हालत में? मुझे ये नहीं पता था कि ये मज़ार है, यहाँ पर कब्र है किसी की। पता ही नहीं था कि मजार है यहाँ। हम नहीं। लोग गए तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि पुल के नीचे कैसे मजार हो। नहीं, ऐसा नहीं। पुल बनाया, ये पिछले पुल कब बना है आपके हिसाब से? ये मैं समझता हूँ कि 15-20 साल के अंदर ये पुल बना है। ये अगर ये किसी का मज़ार है, अगर कब मज़ार है, कब्र है किसी की, तो वो आज तो बनी नहीं है, सैकड़ों साल से है। जिसके में मजार, कब्र या मस्जिद या मंदिर बना है, वो सब इलीगल जगह। हाँ, हाँ। इधर बराबर में गांव है, इधर की तरफ गांव है, और ये गांव का जंगल है। ये गांव के जंगल में ही तो बनी है ना ये सड़क वगैरह सब। अरे गांव का कोई जंगल नहीं होता, सरकार का जंगल होता है, सरकार की जमीन होती है। जंगल तो लोगों का अपना, जो काजे बाग वाग होता है लोगों का अपना पर्सनल होता है, लेकिन ये तो सरकारी जमीन है। ऐसे ही अब यहाँ पे किसी ने गांव का जंगल में मतलब आप गांव के जंगल की परिभाषा नहीं एक जानते? मिनट, गांव का जंगल होगा तो उसमें वो जो जंगल होगा वो तो लोगों का खरीदा हुआ होगा। लोगों का खरीदा हुआ होगा तो उसमें मजार बनाओ या मस्जिद बनाओ या मंदिर बनाओ, ठीक है। ऐसे सरकारी जमीन पे अगर बन जाएगा तो कैसे काम चलेगा? देश में तो जमीन ही नहीं बचेगी। सवाल कर रहे हो तो जवाब भी सुनो आप, अपनी भाई मत करो आप। नहीं सर, आप बोल रहे हैं जिस तरीके की बात की गांव का जंगल, मैं ये कह रही हूँ कि गांव का जंगल। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप जो मजार का जो सवाल कर रहे हो ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये पुल सैकड़ों साल पुराना तो है नहीं। मैं कह रही हूँ कि पुल 20 साल पहले बना है। मेरा घर यहाँ पे 50 साल पहले बनता, मेरा घर इलीगल होता तो भी टूट जाता, आपका घर होता तो भी इलीगल टूट जाता। सरकारी जमीन पे कुछ भी बना लेंगे आप। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप वो सुनो। हाँ, मैं आप कहना चाह रहे हैं 100 साल पुराना बना हुआ है और मैं इनलीगल के फेवर में नहीं हूँ। अच्छा, मैं इनलीगल के फेवर में नहीं हूँ। हाँ। कभी आपको ये हो कि भाई मैं इनलीगल के फेवर में हूँ, इसका बचाव कर रहे हैं सर आप। तो मैं जो है नहीं ये कह रहा हूँ कि जो गांव होता है, गांव में किसान होते हैं, किसान के पास खेती की जमीन होती है नहीं होती है? अरे गांव नहीं है ये भाई, डेवलप एरिया है।